अब हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए, ये दिया हुआ एक सारणिक दिया हुआ है, ठीक है। ये एक सारणिक हमें दिया हुआ है और प्रश्न क्या पूछा है उसको सुनिए आप। देखो, लिखा है सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। यानी ये जो सारणिक है इसके हमें उपसारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है। अच्छा, ये उपसारणिक निकालना है, किस अवयव का निकालना है ये हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब हमें हर एक अवयव का उपसारणिक निकालना होगा और हमें हर एक अवयव का सहखंड निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ कह दिया और क्या कहा है, और सत्यापित करना है। और हमें सत्यापित करना है कि इतना जो आएगा उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम सारणिक के अवयव के उपसारणिक निकालेंगे, है ना। एक एक अवयव का हम उपसारणिक निकालेंगे। देखिए, ये पहला अवयव है तो इसको हम लोग कह देंगे A11। इसका नाम दे देंगे क्या, A11। इसका उपसारणिक कैसे निकालोगे भाई, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, इसका उपसारणिक निकालिए। ये कितना आएगा भाई, ये वाला रो इसको छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 0 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, -7 बचेगा, है ना। इधर उपसारणिक निकाल लेंगे, इधर शाखंड निकाल लेंगे। तो इसका उपसारणिक कितना हो जाएगा भाई, इसका इसमें गुणा कर दो तो 0 माइनस का 5 चौक 20, यानी इसका कितना उपसारणिक आ गया, -20 आ गया, ठीक है। एक अवयव का हम उपसारणिक निकाल लें। इसी तरीके से अब डायरेक्ट हम निकाल लें, फटाफट निकाल लें। A12 का उपसारणिक, यानी इसका मतलब हो गया, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इस अवयव का हम निकालने जा रहे हैं उपसारणिक। ए इसका मतलब हो गया इस अवयव का हम उपसारणिक निकाल रहे हैं, का उपसारणिक, किस अवयव का उपसारणिक, यानी इस अवयव का। इसको कहेंगे A11, इसको कहेंगे A12, इसको कहेंगे A13, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे उपसारणिक। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट गुणा कर दें इसको। देखो, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 7 छक्का 42, माइनस का 42 हो जाएगा और इससे इसको घटा देते हैं, 4 का नम 4, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे कितना, -46, है ना। कितना आएगा, -46। इसी तरीके से निकालेंगे A13 का उपसारणिक। A13 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे, एक ऐसे जैसे निकाल दिए, इसी तरीके से हम डायरेक्ट निकाल दें। A13 का मतलब ये वाला, ये इधर जो है यहाँ थोड़ा सा जगह इसको हम बना दे रहे हैं। देख, ये पहले अवयव को हम कह देते हैं A11, दूसरा A12, तीसरा A13, ये वाला हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33, ऐसे ही हो जाएगा। तो A13 का निकालने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला पंक्ति खत्म। 6 पंचे 30, माइनस 1 गुणे 0 हो जाएगा 0, तो ये बनेगा डायरेक्टली 30। इसी तरीके से अब देखिए, पहले पंक्ति का हम पूरा निकाल लिए हैं, ये पहले पंक्ति का पूरा निकल चुका है। अब हम दूसरे पंक्ति का निकालने जा रहे हैं, यानी हम निकालने जा रहे हैं A21 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, इसका उपसारणिक निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपसारणिक निकालना। तो ये वाला निकालने जा रहे हैं, तो ये वाला पूरा रो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3, 5, 5 -7, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 3 21, माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, और 5 25, ये हो जाएगा -25, यानी आ जाएगा -4। अब इसी तरीके निकालेंगे A22 का उपसारणिक, A22 का उपसारणिक, इसका कैसे निकालेंगे, ये वाला निकालने जा रहे हैं, ये वाला A22, तो ये वाला लाइन गया, तो बचेगा क्या, ये कैंसिल और ये वाला निकालने, तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, बचेगा 2 1 5 -7, तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 और 5 का नम 5, 14 5 19, माइनस का 19 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक आ रहा है
ये हो जाएगा 14 5 19 माइनस का 19। अब निकालेंगे A23 का उपसारणिक। इसका उपसारणिक कैसे निकालते हैं? इसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे? इसका देखिए ये वाला निकालने जा रहे हैं, A23 मतलब ये वाला निकालने जा रहे हैं। तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 माइनस का 3 एक 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये नहीं बनेगा, 13 ये बन गया। अब इसी तरीके निकालेंगे A31 का उपसारणिक। A31 का उपसारणिक निकालते हैं, है ना। A31 का उपसारणिक, तो ये वाला लाइन ये निकालने जा रहे हैं, तो ये वाली कैंसिल और ये वाली कैंसिल, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 12 और ये 5 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अब सीधे निकाल दे A32 का उपसारणिक। इसका अपसाइड निकालिए, ये वाला निकालने जा रहे हैं, तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, 2 6 बचेगा, 5 और 4 बचेगा। ये वाला निकालेंगे तो ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन, तो 2 4 6 और 5 4 बचेगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे A33 का अपसारणिक। इसका अपसारणिक निकालेंगे ये वाला, तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, इसका 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 माइनस ये कैंसिल है कैंसिल, तो 0 और 6 3 18 माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का 18। तो इस तरीके से जो है हमने इस सारणी के जितने भी अवयव थे उन सभी के उपसारणिक निकाल दिए हैं। अब इन सभी का हम निकालेंगे जो है सहखंड निकालने जा रहे हैं। इसका सहखंड कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं आपको। अब हम निकालने जा रहे हैं इनके सहखंड। अब इनके सहखंड देखिए ये बहुत आसान होता है, सहखंड निकालना बहुत आसान होता है। देखिए सहखंड को कैपिटल लेटर में दिखाया जाता है, जैसे उसको स्मॉल में दिखाया गया था, इसको हम लोग कैपिटल लेटर में दिखाते हैं। कहाँ पे स्पेस है? यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह है, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ थोड़ा रफली समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं। सहखंड जानते हैं, ये वाला होता है A11 A12 A13, ये होता है A21 A22 A23 और ये हो जाएगा A31 A32 और A33। और ये निकालने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, बहुत सिंपल ट्रिक बताया था। जैसे इसका सहखंड निकालना है तो ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसका उपसारणिक ले लेंगे। तो इसके लिए अब बस इसमें कुछ नहीं करना होता, बस केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। देखिए प्लस माइनस कैसे बताए थे, इसको भी हम आपको बता देते। प्लस माइनस कैसे बताए थे, देखिए पहला वाला प्लस था, दूसरा माइनस था, तीसरा हमारा क्या था? प्लस था। ये वाला क्या था? माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस, ये था प्लस। बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। अब जैसे हम निकाल लें A11 निकालने जा रहे हैं, A11 यानी पहला सहखंड निकालने जा रहे हैं। अब इसमें करना क्या, देखिए पहला वाला क्या होता है? पहला वाला प्लस होता है, बताया था ना। क्यों? देखिए आप ही देखिए, पहला रो और पहला कॉलम, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, और जब सम रहेगा तो क्या रहेगा? प्लस आ जाएगा। और उपसारणिक किसका क्या है? यही तो है। तो 20 को क्या करना है? प्लस कर देना है, प्लस का माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा? -20। ये इसका निकल जाएगा क्या? ये -20 लिखा हुआ है, इसका सहखंड निकल जाएगा। अच्छा A12 निकालिए। अब ये देखिए, अब खुद यहाँ से अपने खुद पता चल जाएगा। देखो 1 1 2, 2 सम है तो प्लस में, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका उपसारणिक कितना निकाले थे? देखिए उपसारणिक इसका कितना है? -46।
तो यहाँ लिखो माइनस का 46। इसका मतलब इसका शाखंड कितना आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 46। अब निकालिए A13। ये देखिए 1 और 3 4, तो 4 प्लस होता है ना, तो ये प्लस में ले लेंगे। और इसका अपसारणिक कितना था, देखिए इसका अपसारणिक आया था 30। अपसारणिक का मान 30 आया था, तो इसका मतलब ये हो गया 30। अब निकालिए A21। ये हो जाएगा 2 और 1, तो ये हो जाएगा माइनस। भाई 3 हो गया ना, 3 विषम संख्या, माइनस हो जाएगा। अब इसका उपसारणिक कितना आया था, देखिए -4 आया था, तो -4, तो ये नहीं हो जाएगा प्लस का 4। अब A22 निकाल दो, कितना आसान है देखिए। अब ये 2 2 4 प्लस में रहेगा, सम रहेगा तो प्लस और विषम रहेगा तो माइनस। A22 कितना निकाला था आपने, माइनस का 19, तो प्लस माइनस माइनस का 19, ठीक है, ये माइनस का 19 हो गया। A23 निकाल लिया आप। A23 कितना हो जाएगा भाई, ये देखो विषम हो गया, 3 2 5 विषम, तो माइनस ले लेंगे। अब इसका अपसारणिक कितना निकल के आया था, प्लस का 13, प्लस का 13 ही निकला था, 10 और 3 13 होता, तो प्लस का 13 हुआ था, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कर देगा, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या निकालेंगे, A31, ये होगा 3 और 1 4 प्लस में हो जाएगा। और इसका मान कितना निकल के आया था, माइनस का 12। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 12। A32 कितना आ जाएगा, 3 2 5, यानी हो जाएगा माइनस, विषम है तो माइनस हो जाएगा। कितना बनेगा भाई बताइए, -22 आया था ना इसका मान, तो -22 रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 22, है ना। A33 निकालो, इसका मान कितना आया था, देखो ये 3 3 6 प्लस रहेगा। इसका मान कितना आया था भाई, 18 प्लस का, तो इसका सह गुणनखंड कितना आएगा, प्लस का 18। तो इस तरीके से जो है जितने भी सह गुणनखंड होंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमें एक काम और करना है, सत्यापित करना है कि इसका मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसको अब हम लोग कर लेते हैं सत्यापित। बहुत आसान है सत्यापित करना, कैसे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS, इसका मान कितना है, A11 मल्टीप्लाइड बाई A31 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई A32 प्लस A13, और यहाँ देखिए थोड़ा कम दिख रहा है, ये हो जाएगा A31 मल्टीप्लाइड बाई A33। इसमें हमें इतना सिद्ध करना था या सत्यापित करना था, इसका मान जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी इसका मान निकाले वो क्या है, 0 आए, यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। तो देखिए इसमें हम सभी का मान रख दे रहे हैं, और क्या। अब देखिए A11 का मान कितना है, देखिए 2 है। A11 जो है वो उपसारणिक नहीं है, वो इसके अवयव हैं, तो अवयव का मान कितना हो गया, देखिए ये 2 हो गया। और A31 का मान -12 आया था, प्लस A21 का मान हो गया -3, गुणे A32 का मान कितना निकाले थे, 22, प्लस A13 का मान हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 18। इसी को हल करिए, 12 दूना 24, माइनस का 24 हो जाएगा। ये 12 दूना 24, माइनस का 24, और 22 3 66, माइनस का 66, और 18 पंचे 90, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 6 4 10, माइनस का 90 और प्लस का 90, यानी प्लस माइनस जितना उतना 0। तो ये लिख देना था सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। अब समझ में आया, यही काम करना था हमें।